हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख चुके हैं थंबनेल में, हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने वाले हैं और वो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक, अर्थात हमने कई वीडियो बना ली है। अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ एक टेबल है, टेबल को पहले आज गहराई से समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आपके बहुत परसेंटेज में ही नहीं, आपके प्रॉफिट लॉस में मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको देखने को ही मिलेंगे, और आपको रेशियो वाले चैप्टर में कुछ थोड़े से चैप्टर मिलेंगे। तो अगर आप इस टेबल को समझ गए तो टेबल बहुत आसान होने वाली है और बहुत ही इजी होगी। तो चलिए पहले टेबल को समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको समझेंगे, क्योंकि बारीकी से समझना है हर एक चीज को। तो चलिए बिना देरी करे सीधे सीधे समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो, इंक्रीज या ऐड, इसका मतलब होता है बढ़ाना। क्या? बढ़ाना। अब समझ, डिक्रीज या सब्ट्रैक्ट माने होता है कम करना, यानी कि किसी भी चीज को कम करना। और बिकम्स यानी कि कर दिया, जो जैसा है उसे ऐसे ही रख देना। अब इस टेबल को अगर यदि आप समझ गए तो आपको समझने मतलब क्वेश्चन जो मैं अब इसी में कराऊंगा वो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो देखिए 25%, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है, तो मैंने बताया था परसेंट प्रतिशत को फ्रैक्शन में बनाना किस तरीके से बनाना ये भी बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाना ये भी आपको बता चुका हूं। तो चलिए अब परसेंटेज दी है, परसेंटेज में बताते हैं हमेशा सीधा क्या मानना है, 100। अब जब सीधे सीधे नंबर होंगे उसमें तो आप 100 मान लेंगे। जैसे अब ये टिपिकल नंबर है तो इसको हम भिन्न बनाएंगे जब जाके हम परसेंटेज या ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे या कर दिया है जो भी करेंगे। बहरहाल हमारे सामने इजी नंबर है तो हम उसको लेंगे। 100 में क्या करना, बढ़ाना। 100 में ये वाला जो नंबर है इसको ऐड कर दो। 100 का 25% क्या होगा, 125 होगा। क्या होगा, 125। बस यही कह रहा, क्योंकि ने बढ़ाने की बात की है। अगर मैं इसी नंबर की बात करूं, 100 का 25% ने कम करा है। भाई इनने कहा था यहाँ पे 100 का 25% बढ़ाया, 100 का 25% बढ़ाया, तो 100 में 25 ऐड कर दो, 125 हो गया। अब ये कह रहा कम करना, इसका मतलब है 100 में 25 कम करो। 25% कम करोगे तो क्या होगा, ये 100 में से 25 घटा के देखो कितना आएगा, 75। समझ में आ गई टेबल? तो आपको सीधा 1 सेकंड में ही इसका आंसर कर देना है। अगर इसके अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात निकाल लो, क्योंकि छोटा बन जाता है। 25 से कटेंगे, 25 चौका 100, 25 25 पंजे 125, आपका ये भी अनुपात आ जाएगा। अर्थात आप यहाँ भी ये कह सकते थे, अगर 25% को फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 1/4 बनेगी। क्या बनेगी, 1/4। तो आपने देखा जो बेस था वो तो ऐसे आया, इनने कहीं बढ़ाना तो 4 में ऊपर वाला नंबर हमने ऐड करा। 4 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 5। तो चाहो तो आप फ्रैक्शन से आप ऐसे ऐसे बना सकते हो या डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसको भी कैसे करना है। भाई 25 से काटो, 25 चौको 100, 25 या 75। तो बस आई होप समझ में आ गई होगी कि कम करना है तो 4 में से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 3। तो आप चाहो तो ऊपर वाला कर लेना है, चाहो तो नीचे वाला, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन की इतनी गहराई से बताऊंगा कि आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी डीपली से समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। जिसका बेस नहीं निखरा हुआ वो भी बेस आपका अपना निकाल लेगा, क्योंकि अगर बेस निकल गया तो आप कोई सी सवाल को बिना हथियार के भी काट सकते हो। तो चलिए हथियार औजार को आप जानते हैं और अपने माइंड को शार्प करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी बात आती है, इसको क्या करना है, इसको 25% जैसा दिया ऐसे लिख लो। कहने का मतलब है भाई 25% कर दिया इसने, ना तो ये इसमें कम बोला कि 25% कम कर दिया, ना इसने ज्यादा बोला कि 25% ने बढ़ा दिया, केवल बोला 25% कर दिया। इसका मतलब है 100 का 25 कर दिया, 100 का 25 कर दिया, बस इतनी सी बात है। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकालो, 25 से कटेंगे 25 चौका 100, 25 ही कम 25, तो ये आ गया आपका रेशियो। तो ये भी सही है ऊपर वाला और ये भी सही है। बस गुणा भाग को देखोगे तो आपने देखा ये गुणा भाग थोड़ी बड़ी बन जाएगी क्योंकि डिजिट बड़ी हैं और ये है छोटी, तो गुणा भाग आसानी से हो जाएगी। ऐसी ये देखा तो 4 एक कहाँ आया, बिल्कुल यही वाला 4 ये रहा सीधा सीधा, और ऊपर वाला ये रहा। मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगले सवाल जो है आपको पेपर में इस टाइप के देखने को नहीं मिलते, केवल बेस समझा रहा हूँ मैं। तो ये पेपर में आता है ये वाला टाइप, ये वाला टाइप, ये दिखाना है आपको। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब इसे देख लेते हैं। 70 करना, 70% बढ़ा दिया, यानी कि 100 का 70% बढ़ा
तो इसका मतलब कितना होगा 170। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो केवल 0 से 0 कटेगी, तो 10:17 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। चाहो तो आप ऊपर वाला कर लो, चाहो तो आप नीचे वाला कर लो, दोनों सही है। अगर मैं आगे की बात करूं, आगे देखो 70 का परसेंट कम कर दिया, 70% कम करना है, यानी कि 100 में से 70 कम करा, तो 100 में से 70 कम करोगे कितना आएगा 30। इसमें कुछ नहीं होना, 0 कटनी है तो 10 और ये 30। अब देखो 10 में से 30, देखो अगर मैं इसे रेशियो में बिना उसके तोड़ूंगा तो ये होगा 7/10 होगा। तो अगर बढ़ाओगे तो 10 में ऊपर वाला ऐड कर दो, 17 हो गया। अगर घटाना है तो 10 में से ऊपर वाला कम कर दो, 3 हो गया। सही है। अब इसी प्रकार मैं इसे देखता हूँ, तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल सेम ये रहेगा। चाहो तो ऊपर वाला लिख लो भाई, 100 का 70 कर दिया, 70% यानी कि 100 70, एक 0 से ये 0, तो 10 और ये 7। आप चाहो तो ऊपर वाला, चाहो तो नीचे वाला, दोनों एक्यूरेट बिल्कुल सही है। टेबल में इसलिए समझा रहा हूँ, जब मैं सवाल करूंगा तो कोई भी बच्चा बहाने नहीं मारेगा सर हमारी सवाल समझ नहीं आ रहा, ये सिर फोड़ दूंगा वहीं आके बता रहा हूँ तुम सर, क्योंकि इसलिए ध्यान से कर रहा हूँ। ध्यान से देख लो टेबल को, टेबल का अगर एक भी पॉइंट मिस हो तो बताना। भाई मैं दोनों तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आप हंसी मजाक में मत ले जाओ प्लीज मेरे प्यारे बच्चों। हंसी मजाक जिंदगी ने खुद बना रखी है, अपनी हंसी मजाक अपने पास तक रखो, क्योंकि माँ बाप का एक सपना है, ड्रीम है, उसको तो पूरा कर लो। अपने लिए ना सही औरों के लिए तो करो, और माँ बाप के लिए, अपने अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के माहौल को सुधारने के लिए तो पढ़, तो उसके लिए पढ़ लो। तो चलिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पढ़ रहे हैं। अब इसको आगे करते हैं। करना क्या है, इसका 28 4/7 का होता है, 2/7 होता है। अगर नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में सब चीज डिटेल बता दी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वहां देख सकते हैं। अब 2/7 का मतलब देखिए, अब तक तो 100 पे काम चल रहा था, अब हमारा 100 पे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसे जोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी, तो इसी चलेंगे भिन्न से। तो क्या करें, इसलिए मैं भिन्न बता रहा था। देखो ये वाला, ये नीचे वाला 7 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करना है, बढ़ाना है, तो 7 में ऊपर वाला 2 जोड़ दो, 7 में 2 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 9, ये आ गया। अगर मैं आप क्या करूँ, इसमें कम करना, 7 का 2 कम करना, यानी कि 7 में से 2 कम करोगे कितना आएगा 5, ये आ गया इसका आंसर। अगर मैं इसमें देखूं तो ये तो सीधा सीधा 7 रेशियो कितना है प्यारे बच्चों 2, ये आ जाएगा सी। तो बात समझ में आ रही टेबल थोड़ी सी। अब अगला देखो, ये होता है आपका 1/8। क्या होता है 1/8, तो 8 में क्या करोगे, एक ऐड करोगे ऊपर वाला, क्योंकि बढ़ाना है ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 8 में 1 जोड़ोगे 9। अब 8 में 1 कम करना है, तो 8 में 1 कम करोगे कितना बनेगा 7। अगर वही बात मैं कहूँ तो ये तो सीधा सीधा लिखना 8:1, क्योंकि 8:1। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन, यानी कि अगला देखते हैं। इसका मतलब है 1/9, तो ये हो गया 9:10, क्योंकि 9 में 1 जोड़ोगे 10 बन गया। अब 9 में 1 घटा दो, तो 9 अनुपात कितना आएगा, 9 अनुपात में घट गया, 1 घटाएंगे 8। अब ये तो ऐसे रहेगा 9:1। तो इस तरीके से हमने देखी टेबल कितनी आसानी से हुआ, क्योंकि अब मैं सवाल कराने वाला हूँ। आपने टेबल देख लिया, अच्छे से समझ भी लिया, मैंने समझा भी दिए। नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार पुश करें, बैक करें, और अपना वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो टेबल अगर जिस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई, तो देखिए क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए ही हो जाएगा। नजरों से कह रहा, नजरों से तीर ना मार, तो नजरों से हमें तीर मारना पेपर वाले दिन, और पेपर के टारगेट बनाना है। तो हमें टारगेट है परसेंटेज का चैप्टर, तो बिल्कुल ही आउट करना है दिमाग से, मतलब इतनी तरीके से कर दूंगा, इतने अच्छे से करा दूंगा कि क्वेश्चन एक भी आउट नहीं होने का, माइंड में सेट हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो चलिए, ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, और फिर अभी इसी टेबल के आधारित पर हम सवालों को करते हैं। तो चलिए, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। मेरे बच्चों, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन का हम एक एक डिटेल समझेंगे। अगर टेबल आपको अच्छे से समझेंगे, देखो उस टेबल में आपको तीन पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, कब बढ़ाना है कब घटाना है ये आपको पता होना चाहिए, और कर दिया इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा सीधा जैसे फ्रैक्शन वैल्यू दिया 2/5 है तो 5 और 2 ही लिखना है। इतनी बात समझ में आ गई। नंबर 1। नंबर 2 है, आपको आपने देखा होगा कि उसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ रहा था मैं, उसमें अनुपात कब बढ़ रहा था कब घट रहा था, मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया था। नंबर 3, आपको समझना था जो लास्ट में दिया हुआ था, जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको टेढ़ी टेढ़ी दी हुई थी, आपको पहले वो सीधी करनी है, तब जाके सीधा सीधा बनेगा। कहने का मतलब है, जो सीधी सीधी संख्या दी हुई थी उसे तो 100 के माध्यम से भी कर सकते हैं, परंतु जो फ्रैक्शन वैल्यू थी उसे आप सीधा सीधा नहीं कर सकते, आपको फ्रैक्शन वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके वो टेबल अच्छे से क्लियर
होगी। तो आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हम एक टू जेड देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। ये बोल रहा है कि देखिए ए बी से 25% अधिक है। ये मैंने आपको अच्छी से देखिए टेबल में अभी बताया था 25% का क्या मतलब है। भाई अगर मैं आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल बताने लगा, मैं इसमें पहले ये कर रहा हूँ डिटेल, तो पहले मैं डिटेल बता दूं। 25% परसेंट हटाओगे तो नीचे आएगा 100, क्योंकि वजह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये चीजें पहले करा दी है। ये प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे मैंने अच्छे से बता दिया। तो देखिए 25 से घटो 25 कम 25, 25 चौका 100, यानी कि ये 1/4। अब ये हमारा ए बी से इतना अधिक है। अभी टेबल बताई थी ये बी से अधिक है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये वाली तो होगी बी की, कितनी हो गई 4। अब ये कह रहा अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे चलते, और बी सी से 40% कम है। अब ये कम की बात कर रहा है, यानी कि बी अनुपात सी। तो 40 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5 होती है। 2/5 नहीं पता तो देखो यहाँ तोड़ के बता रहा हूँ, 40/100। तो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 2/5। इसका मतलब है सी से कम है। इसका मतलब सी का मान 5 है, सी का मान 5 है, और इसका मान कितना हो जाएगा 2 कम है। तो कम करो 2, 5 में से 2 कम करोगे कितना आएगा 3। सही है। अगर टेबल आपको अच्छे से देखेंगे तो ये बहुत आसान समझ में आ रही होंगे। अगर यदि सी डी से 30% कम है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं 30/100, तो 0 से 0 ये आ गया 3/10। तो ये कह रहा अधिक है, यानी कि सी डी से, यानी कि मैं लिखता हूँ सी अनुपात डी। अब देखिए इसमें करिए अधिक करना है, यानी कि डी से अधिक है, तो इसका मतलब डी का मान कितना हो गया 10। नीचे वाला हो गया 10 वैल्यू, और ये हो गया कम, अधिक है, अधिक का मतलब ऐड करो, 10 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 13। ये तो कह रहा हूँ डी से अधिक है सी। तो डी का मान जब 10 होगा जब तो इसका 13 होगा, क्योंकि इसका अधिक है। बस फाइनल आंसर हो चुका है। इतना ही करने के बाद आपको अगर संख्या देखो ये कटती कैसे, पहले बेसिक को जान लो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले बेसिक क्या करना, भाई इस वाली जो संख्या दिख रही है ना आपको, ये आपको ऐसे लिखी जाती है 5 गुणा 3 गुणा 13, ऐसे लिखी जाती है। अगर मैं इधर वाली बात करूँ तो ऐसे लिखते हैं 4 गुणा 5 गुणा 10, ये इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे ये वाली संख्या ये वाली कटने गई, तो इसका मतलब है जब ये संख्या ऐसे क्रॉस में कहीं दिखाई दे तो आपस में कट जाती है और बाकी की गुणा हो जाती है। गुणा क्या भाई, इसकी इसमें हो जाएगी, इसकी इसमें हो जाएगी। 13 रहते कितना हो गए 39, और 10 कितना हो गए 40। तो ये आ गया। अब जिस अंतर पूछा ए और डी से कितने प्रतिशत कम है, तो ए और डी का रेशियो पूछा, ए और डी, जो फाइनल आंसर है उसे लिख लो, कितना आएगा 39 और ये 40, क्योंकि कह रहा ए डी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि डी से कम है। तो इसका मतलब डी का मान बड़ा होगा, ए का मान छोटा होगा, बस निकल गया। इसमें निकालना प्रतिशत कम है, प्रतिशत निकालना। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इसका अंतर देखो का कितना है 1। किससे करा, किससे कंपेयर करवा रहा, डी से। डी से कितना कम है, तो डी की वैल्यू कितनी आई 40। तो 40 नीचे लिखोगे गुणा 100। बस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से घटो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ऊपर आया 5, नीचे आया 2। अब या तो यहीं छोड़ दो या 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 2.5%, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग सवाल को अगर टेबल के माध्यम से अगर हल करने लगे तो किस तरीके से सोल्व की जा सकती है, ये आपको मैंने आईना दिखा दिया है। तो छोटा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बस इसमें तो देखिए डिटेल बतानी थी, अब इसमें तो इन सवालों में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल बता दी है पहले भी वीडियो में। अब यहाँ से देखते हैं, ये अगर एक परीक्षा में ए का स्कोर बी से 10% कम है, यानी कि देखिए ए और ये बी से कम है कितना 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि इसका 10 है तो इसका 9 होगा। बस इतना कह रहा, एक कम कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ। बी का स्कोर सी से, अभी कह रहा बी और सी का रेशियो, बी का स्कोर सी से 25% देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, अभी बताया था निकाल के। अब अधिक का, इसका मतलब ये 4 होगा, तो ये कितना होगा अधिक है ना, सी से है, सी से बी का स्कोर अधिक है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी है 4, अधिक का मतलब 5, ये हो जाएगा 5, ये हो गया। आगे चलते हैं, और सी का स्कोर डी से इतना कम है, सी का स्कोर कितना, सी का स्कोर डी से
तो सी और ये डी कम कर लो। इसका मतलब क्या होता है 1% कम, 20% कम, 1/5। इसका मतलब ये तो 5 होगा, ये कह रहा डी से कम है। देखो सी का स्कोर डी से, डी मतलब लास्ट वाला से कम है। 5 में से 1 कम कर दो कितना आ जाएगा 4, बस ये आ गया। अब मैं ट्रिक क्या बताई थी, अभी बताई थी अगर ऐसे कट रहा तो काटो, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म। लो अब क्या पूछा, ए ने 72 रन प्राप्त किए तो डी का स्कोर, तो बस तुम लोग ए और डी पूछ रहा, ए और डी का रेशियो तो कितना हो गया 9 और ये 10। अब एक बात बताएं, ए का मान कितना निकला 9, डी का मान निकला ना 10। अब ए का मान है कितना दिया इसमें 72, कितना दिया प्यारे बच्चों 72, यानी कि 9 इक्वल दिया है 72। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 10 का, कितना चाहिए 10 का, यानी कि 10 बराबर तो क्या होगा 72/9 गुणा 10। अब 9 अट्ठे 72, 8 के 10 में गुणा करके कितना हो जाएगा 80, और यही फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तो रहा है ट्रिक। अब देखो पहला सवाल कितना बड़ा था, ये सवाल कितना छोटा। अब मगर मैं सोचा हूं तो और भी छोटा कर दूं, देखो कैसे। अब या तो आप ऐसे कर लो, आपको समझ में आता, नहीं आता तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ, आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ, इसने ए का स्कोर दिया 72, ए का मान कितना 9, 9 बराबर हो गया 72। ये बताओ कितनी बार कटा, कितनी बार कट रहा है इससे 8 बार, तो 8 की इसमें गुणा कर दो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा 8 धाम 80, यही है इसका फाइनल आंसर। लो कितना आसान सवाल था, आई होप क्लियर क्वेश्चन। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। ये कह रहा है दो संख्याएं 32, 20 यानी कि 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। अगर हमें तीसरी संख्या बच्चों, प्यारे बच्चों मिल जाए, अगर हमें तीसरी संख्या मिल जाए तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें से तीसरी संख्या में क्या कर देंगे, कम है तो घटा देंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या लेंगे, क्योंकि संख्या जो है सीधी सीधी है, बहुत सिंपल है, तो ऐसी कंडीशन में हम सीधा 100 मानते। अगर फ्रैक्शन वैल्यू होती, जैसे मैंने 28 से 4/7 बताया था कि 2/7 होता, अगर वो ऐसा होता तो हम पहले तो फ्रैक्शन बनाते तब जाके सोल्व करते। परंतु इस संख्या जो है सीधी सीधी है, तो इसमें क्या मानेंगे 100 मानेंगे। क्या मानेंगे फिर बच्चों 100। तो मान लेते हैं पहली संख्या तो हमें नहीं पता, दूसरी भी नहीं पता, तीसरी नहीं पता था क्योंकि तीसरी से कंपेयर की गई है, तो तीसरी संख्या को मान लो 100। अब कर लो ये पहली संख्या होगी 32% कम है, 100 में से 32 घटाओ कितना आएगा 68। अब 100 में से इसे की दूसरी संख्या बड़ा, दो संख्या यानी कि पहली और दूसरी, ये बन गई फर्स्ट और ये बन गई सेकंड, तीसरी से कम है। तो तीसरी से कम कितनी 20, ये 20, 100 में से 20 घटाओ को कितना आएगा 80, बस हो गया। लो ये कहा तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत। अब देखो ना तो यहाँ इन्हें कम शब्द का यूज करा ना अधिक का, इसने कहा कितना, बस कितना शब्द का यूज करा। कौन सा, प्रथम संख्या दूसरी की, तो दूसरी संख्या कितनी है 80। तो मैंने बताया था जिससे जिससे कंपेयर उसे नीचे रखते हैं, यानी कि आधार क्या पहली संख्या, पहली संख्या कितनी 68, तो 68 ऊपर गुणा कितना 100, काट लो 20 से कट रहा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कट रहा है 4 से कट रहा 17, 17 चौक 17 पंजे कितने हो गए 85, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे कितने प्रतिशत है। अगर यहाँ कम कहता तो हम इन दोनों का अंतर देखते, अगर यहाँ अधिक कहता तो भी अंतर देखते। अब इसी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 इसीलिए लिया है, ताकि आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर कम अधिक कहेगा तो वो अंतर देखेंगे, नहीं तो सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25%, 20% अधिक है। अब देखो यहाँ कम कहती है, यहाँ अधिक कही है, तो करना क्या है वही फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, सही है। अब देखिए ये थर्ड है, तो इसको थर्ड को कितना मानना है बच्चों 100। अधिक है, अधिक का मतलब 100 में जोड़ेंगे, 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा 125। ये कितना 20% अधिक है, 20% अधिक है मतलब 120। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो अब आगे यहाँ कम कहो या अधिक कहो, हमेशा अंतर लेना है। कौन सी, दूसरी संख्या पहली की, यानी कि इन दोनों का क्या लगना है अंतर। अंतर कितना आ रहा है 5 का। अब एक बात बताओ नीचे क्या आएगा 125 या 20, 120। तो बताइए यहाँ दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो इसने करा है पहली संख्या से कंपेयर, तो पहली संख्या कितनी है 125, इसलिए आएगा 125 और गुणा कितने आएगा 100, क्योंकि हमें क्या निकालना प्रतिशत। हमने 5 को लिया क्योंकि कम का यूज करा, अगर ज्यादा भी क्या था तो भी अंतर आता।
काट लेते हैं 25, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 खत्म, कितना आएगा 4, फिर 30, और यही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेबल को समझा, टेबल की गहराई को समझा, टेबल के कितने को पॉइंट को मैंने बताया था, 3 पॉइंट याद रखने हैं, कौन कौन से वो सब बता चुका हूँ, और इससे रिलेटेड मैंने सवाल भी करा दिए। आई होप मेरी वीडियो जो द्वारा मैंने बनाई है, मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक करके जरूर जाएं, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद।